बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अदरक की चाय से मोटापा ख़त्म करें, 5 किलो वज़न कम करें, 15 दिन में अपने लटके हुए जिस्म के हिस्सों की चर्बी शर्तियाँ पिघलाएं। नाजरीन, क्या आप मोटापे का शिकार हैं? क्या दिन ब दिन आपका वज़न बढ़ता जा रहा है? क्योंकि नाजरीन, आज हर बीमारी, हर तकलीफ मोटापे की वजह से लाहक हो रही है। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन इलाज लाए हैं, जिसको आप घरेलू अशिया के साथ तैयार करें और फिर इस्तेमाल करें। 15 दिन मुसलसल इसका इस्तेमाल आपने जारी रखना है और मोटापे से छुटकारे के साथ साथ आपकी सेहत के तमाम मसाइल बआसानी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने चंद अज्जा लेने हैं। अदरक 3 टुकड़े, पानी 2 कप, लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, शहद 2 चाय के चम्मच। 2 कप पानी में 3 टुकड़े अदरक डालें, इसको उबाल लें। इतना उबालें कि पानी 1 कप रह जाए। इसके बाद कप में छान लें। फिर इस कहवे में आपने 1 चम्मच लेमन जूस मिला लेना है और 2 चम्मच शहद मिला लेनी है। शहद और लेमन जूस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर नीम गर्म करके आप रोज़ाना असर के टाइम यानी कि खाली पेट आपने इसको पी लेना है। 15 दिन मुसलसल इस कहवे का, इस चाय का आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सेहत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपका वज़न भी 5 किलो तेज़ी से कम हो जाएगा। लटका हुआ पेट भी ठीक हो जाएगा। ज़िचकी के बाद ख़वातीन परेशान होती हैं, उनके साथ ये लाजमी शेयर करें। आज आपको अदरक के फ़वाइद के बारे में बताने जा रही हूँ, अब ये भी नोट कर लें। अदरक की चाय के कुछ फ़ायदे हैं जो आप नोट कर लें और जहन नशीन कर लें। इससे हर मौसम में इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। अदरक की चाय कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, जो कि जिस्म में चर्बी बनाने का काम करता है। वज़न तेज़ी से कम करती है, मोटापे से छुटकारा दिलाती है। अदरक में मौजूद ग़िज़ाइयत जो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। सर दर्द, आधे सर का दर्द, गोया तमाम तकालीफ से निजात दिलाती है। पेट के कीड़े, कब्ज़ जैसी शिकायत भी ख़त्म हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल आप हर मौसम में कर सकते हैं। हर मौसम में इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मोटे और परेशान ख़वातीन व हज़रात के साथ लाजमी ये टोटका शेयर करें। मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।